अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रबिया और आप देख रहे हैं इट्स राबी स्टिचिंग क्राफ्ट्स। आज की वीडियो में मैं आपको ये निहायत ही हसीन और एलिगेंट फ्लैट कॉलर डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसमें हमने वी स्लिट पट्टी के साथ जॉइंट लेस और ब्लैक पाइपिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन किया है जो आपके सूट को बुटीक जैसा लुक देगा। वीडियो तो लॉन्ग है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आपका भी डिज़ाइन इसी खूबसूरती के साथ बनकर तैयार होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरीके के खूबसूरत नेक डिज़ाइंस आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में शेयर कर सकें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कटिंग की हुई शर्ट है। अब हमने इसको इस तरीके से बीच की क्रिस बनाते हुए इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड में रखना है। अब हम यहाँ पर इंची टेप से 3 इंच का मार्जिन ऊपर से रखेंगे और 4 इंच की इसकी लेंथ लेंगे और यहाँ इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। अब 1 इंच जो है कॉर्नर से लाइन उठाएंगे हम और राउंड शेप देंगे राउंड नेक डिज़ाइन के लिए। अब हम अपना नेक डिज़ाइन कटिंग करेंगे। यहाँ पर ये राउंड नेक डिज़ाइन हमारा कटिंग हो गया है। अब हम यहाँ पर फ्यूजिंग का पीस लेंगे, इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच की लाइन ऊपर और यहाँ से हम तकरीबन 1 इंच और 2 पॉइंट का निशान लगाएंगे। 1 इंच लेना है और 2 पॉइंट आगे लेने हैं। आपने निशान लगाया, उसके बाद जैसे 3 इंच की इसकी लेंथ लेनी है आपको। और आपने इस तरीके से बॉक्स तैयार करना है। यहाँ से आप 1 इंच में 2 पॉइंट कम लेने हैं आपको, 1 इंच से 2 पॉइंट कम यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम स्केल की मदद से वी की शेप देंगे। यहाँ से आपने 1 इंच का निशान लगाते हुए इस तरीके से आपने इसको शेप देनी है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, बाहर वाली लाइन कटिंग करेंगे पहले और फिर इसकी अंदर वाली लाइन को। यहाँ पर वी स्लिट बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और उस फैब्रिक की बैक साइड पर हम इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और इसको 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से उस 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और फिर से आयरन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर इसको स्टिच करेंगे। तीनों साइड्स आपने इसकी इस तरीके से स्टिच करनी है। अब हम यहाँ पर इसका सेंटर करेंगे और इसको यहाँ से बीच में से एक कट लगा देंगे। अब हम यहाँ पर अपनी शर्ट का भी सेंटर लेंगे और जो हमने वी स्लिट कटिंग करी है उसका भी सेंटर लेंगे। यहाँ पर अपनी शर्ट को डबल फोल्ड करके रखेंगे हम और बीच की क्रिस बनाएंगे और इस क्रिस के साथ हमने वी स्लिट को रखना है, उसका भी सेंटर और अपनी शर्ट का भी सेंटर। अब हम यहाँ पर इसको पिन से सेट कर देंगे ताकि हमारा फैब्रिक आगे पीछे से ख़राब ना हो। अब हमने इसको सिलाई लगानी है। फ्यूजिंग के बिल्कुल बराबर में आपने सिलाई लगानी है, फ्यूजिंग के ऊपर आपने सिलाई नहीं लगानी है। अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़कर
इस तरीके से कटिंग करना है। अब हम इस पर कट्स लगा देंगे कॉर्नर्स पर, इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। अब हमने जॉइंट लेस का पीस लेना है जिसकी लेंथ हमारे पास 7.5 इंच है। अब यहाँ पर मेरे पास ब्लैक फैब्रिक की 2.5 इंच चौड़ी पट्टी है। यहाँ पर 1.5 इंच जितनी मैंने पट्टी को लेना है। यहाँ 1.5 इंच का निशान लगाते हुए मैंने इसको कटिंग कर लिया है। अब हम इसकी साइड्स को फोल्ड करेंगे और जॉइंट लेस को इसके अंदर अटैच करेंगे। अब हम इसकी साइड्स को फोल्ड कर रहे हैं और इसको आयरन करेंगे ताकि ये सही तरह से सेट हो जाए बिल्कुल। अब हम यहाँ पर ग्लू लेंगे और ग्लू को इस तरीके से लगाएंगे और हम अपनी लेस के पीस को इस तरीके से अटैच करेंगे ताकि जब हम इसको स्टिच करें तो ये आगे पीछे ना हो। यहाँ पर इस तरीके से हमने इस ब्लैक पाइपिंग को इस ग्लू के साथ अटैच करना है और यहाँ पर ये हमने लेस को अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। ब्लैक पाइपिंग के बिल्कुल कॉर्नर पे आपने सिलाई लगानी है लेस को अंदर दबाते हुए। जो एक्स्ट्रा है हम इसको कटिंग कर देंगे। अब हमने इस लेस और ब्लैक पाइपिंग को बराबर रखते हुए सेंटर से कटिंग करना है और अब हम इस वी स्लिट के अंदर इन दोनों पट्टियों को इस तरीके से लगा देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको पिन्स भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लू लगा रही हूँ। यहाँ पर ग्लू लगाने के बाद मैंने इसको आयरन से प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ इसके कॉर्नर्स पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल आपने इसके किनारों पर सिलाई लगानी है इस तरीके से। यहाँ पर इसके कॉर्नर्स की सिलाई लग चुकी है। अब हमने अपनी शर्ट के बैक वाले पार्ट को इस तरीके से खोल के रखना है सीधी साइड से और अपना फ्रंट पार्ट भी शर्ट का सीधी साइड से, दोनों की सीधी साइड्स मिलाकर रखनी है अंदर की तरफ। और हमने इसके शोल्डर्स को सेट करना है और यहाँ पर हमने शोल्डर्स की सिलाई लगानी है। हाफ इंच की सिलाई को लगाएंगे हम। दोनों साइड्स शोल्डर के जॉइंट करने हैं। यहाँ पर हम शोल्डर्स को स्टिच कर रहे हैं 1/2 इंच के मार्जिन से। कॉर्नर्स को पक्का करना है आपने, डबल सिलाई लगानी है। दोनों साइड्स पर आपने डबल सिलाइयाँ लगानी है। दूसरी वाली साइड को भी इस तरीके से आपने स्टिच करना है। यहाँ पर हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अब हमने अपनी शर्ट को इस तरीके से दोनों साइड्स मिलाकर रखनी है। बैक नेक की कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम 3 इंच इसकी चौड़ाई है और कटिंग हम इसकी 1/2 इंच पे करेंगे। स्ट्रेट कटिंग कर दूंगी बैक वाले पार्ट की, सीधा बिल्कुल, और अपने हल्का सा इसको
राउंड शेप में कटिंग करना है कॉर्नर्स से, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने स्लिट की कटिंग करनी है। जो हमने राउंड नेक कटिंग किया था उसके पैटर्न को रखते हुए हमने स्लिट पर निशान लगाना है और उसके कॉर्नर्स को कटिंग करना है। अब जो हमने बैक पार्ट कटिंग किया है उसको इस तरीके से आपने कॉर्नर से सफाई के साथ, बिल्कुल सिलाई को नहीं काटना आपने, सिर्फ बैक पार्ट को हल्का हल्का आपने कॉर्नर से कटिंग करना है। इसकी दूसरी साइड से भी आपने इसको थोड़ा सा कटिंग करना है। अब आपने सिलाई को काटना नहीं है और इसके कॉर्नर्स की कटिंग करनी है इस तरीके से। इस वाली साइड से भी आपने सिलाई को नहीं काटना, सिर्फ ऊपर से आपने कॉर्नर बनाना है इसका, इस तरीके से। जब हम इसमें कॉलर अटैच करेंगे तो यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा। यहाँ पर हमने इस तरीके से अपनी शर्ट को रखना है अब, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको यहाँ से काट देंगे। अब हमने इसको बिल्कुल बराबर सेट करके रखना है, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि अब हम यहाँ से इसकी कॉलर की मेजरमेंट लेंगे कि हमारा कॉलर कितने इंच पर बनेगा। अब यहाँ से आपने हल्के हाथ से राउंड में इंची टेप को लाते हुए पूरा कॉलर आपने मेजर करना है कि कितना आपका कॉलर बनेगा। यहाँ से मेरे पास 9.5 इंच के करीब कॉलर बनेगा। यहाँ पर मैंने फ्यूज़िंग का पीस लिया है जिसकी लंबाई मेरे पास तकरीबन 11 इंच है और चौड़ाई इसकी मेरे पास 7 से 8 इंच है। अब यहाँ से बैक नेक की चौड़ाई 3 इंच और 2 पॉइंट है, वहाँ पर निशान लगाया मैंने, और इसकी लंबाई भी 3 इंच रखी है मैंने। चौड़ाई में 3 इंच और 2 पॉइंट रखे हैं और लंबाई में 3 इंच लिया है। अब यहाँ से मैं अपनी शर्ट को रखूँगी और इस तरीके से मुझे इसको रखना है फ्लैट कॉलर की शेप देने के लिए। ये देखें, ये बहुत ही आसान तरीका है। इस तरीके से आप अपनी शर्ट को रखकर और आसानी के साथ कॉलर की शेप को बना सकते हैं। इसको आपने यहाँ पर एक दफ़ा दोबारा से चेक करना है, ये बिल्कुल सही तरह बनना चाहिए। अब हमने यहाँ पर 1 इंच जितनी चौड़ाई के साथ कॉलर को बनाना है। यहाँ पर मैं 1-1 इंच का निशान लगा रही हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर मैं कॉलर को शेप दे दूँगी। बाहर वाली लाइन को पहले हम कटिंग कर लेंगे। अब इसकी अंदर वाली लाइन की कटिंग करेंगे। यहाँ हमारा कॉलर जो है वो कटिंग हो चुका है। अब हम यहाँ पर ये फैब्रिक लेंगे जिसकी चौड़ाई मेरे पास 17.5 इंच है और लंबाई मेरे पास 6.5 इंच है। हम इसको इस तरीके से रखेंगे उल्टी साइड से। दो फैब्रिक के पीस लेने हैं आपको इक्वल, दोनों को एक साथ रखना है। अब हमने इस पर कॉलर को रखना है, 1/2 इंच का मार्जिन नीचे से छोड़ कर रखना है और इसको हमने आयरन से यहाँ पर प्रेस करना है। अब ये फैब्रिक पर स्टिक हो चुका है।
अब हमने इस फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरे वाले फैब्रिक को भी सीधी साइड से रखना है। अब यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे। ऊपर से भी हम इसको 1/2 इंच कटिंग कर देंगे। अब यहाँ हमने गम स्टिक लगाकर फ्यूजिंग पर और 1/2 इंच फैब्रिक को फोल्ड करना है। सिंगल कपड़े को 1/2 इंच हमने फ़ोल्ड करना है। नीचे वाले फैब्रिक को फ़ोल्ड नहीं करना। इस तरीके से ये मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर आयरन कर लिया है। अब हमने नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग वाले फैब्रिक को रखना है और 1/2 इंच नीचे से कपड़े को छोड़ना है और ऊपर की तरफ से बिल्कुल इक्वल करके रखना है और यहाँ पर पिन से इसको हम सेट कर देंगे। जब हम इसकी सिलाई लगाएंगे तो यह आगे पीछे नहीं होगा। अब हम फ्यूजिंग के बिल्कुल बराबर में सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको 2 पॉइंट कपड़े को छोड़ते हुए कटिंग कर रहे हैं। सिलाई को कटिंग नहीं करना। सिलाई के बाद आपने 2 पॉइंट का कपड़ा छोड़ना है, फिर इसकी कटिंग करनी है। अब हमने यहाँ इसमें कट लगाने हैं। सिलाई को नहीं काटना आपने, सिर्फ आपने कपड़े पे कट लगाने हैं इस तरीके से। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको हम अभी एक प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम इसको प्रेस कर रहे हैं। पहले हमने खोल के इसको प्रेस करना है, फिर हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ हमने कॉलर को बिल्कुल सही तरीके से प्रेस कर लिया है। अब हमने यहाँ पर कॉलर का सेंटर करना है इस तरीके से दोनों साइड्स मिलाकर, और यहाँ पर हमने निशान लगाना है कॉलर के बिल्कुल सेंटर में। अंदर की साइड पर भी लगा लें और बाहर की साइड पर भी। अब यहाँ पर बैक नेक को आपने सेंटर से एक कट लगाना है इस तरीके से। अब आपने इसको खोल कर सेट करना है मशीन में, और यहाँ से इसका जो आपने कट लगाया है और जो हमारा सेंटर में निशान लगाया है हमने, उसको इस तरीके से रखना है। और यहाँ पर 2 पॉइंट का कपड़ा अंदर दबाना है आपने सिलाई में। जब हम कॉलर लगाएंगे, कॉलर को आपने इस तरीके से खोल के सेट करना है। और यहाँ पर अब हम इसको लगाते हुए आपने ना कॉलर को खींचना है और ना आपने अपनी शर्ट को खींचना है। बिल्कुल आपने हल्के हाथ से इसको लगाना है, क्योंकि अगर आप इसको खींचेंगे तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। कॉलर हमने अपनी शर्ट के नाप का कटिंग किया है। एक एक पॉइंट आपको वीडियो में तफसील के साथ बताया गया है। तो आपने यहाँ पर जब कॉलर अटैच करना है तो बहुत ध्यान से हल्के हाथ से इसको आपने लगाना है। 2 पॉइंट का कपड़ा आपने इसके अंदर दबाना है।
अब यहाँ पर इसकी दूसरी वाली साइड को 2 पॉइंट का कपड़ा अंदर रखते हुए इसको हल्के हाथ से दूसरी वाली साइड से भी आपने स्टिच करना है। अब यहाँ पर कॉलर की बाहर की सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने इसकी कॉर्नर्स बनाने हैं। अब इसके कॉर्नर्स बनाने के लिए हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, यहाँ से सीधा करना है और इसको इस तरीके से देखें, यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। अब जो निशान लग आया है उसके ऊपर आपने इस तरीके से चॉक से निशान लगाना है और यहाँ पर इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। पीछे वाले कपड़े को भी हल्का सा फ़ोल्ड करना है। इसका किनारा बनाना है हमें और यहाँ पर हमने निशान के ऊपर सिलाई लगानी है या सिलाई आपने डबल लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद आपने 2 पॉइंट कपड़ा छोड़कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट करना है। इस तरीके से आपका कॉर्नर बन के तैयार हो जाएगा बहुत ही फिनिशिंग के साथ। अब दूसरी वाली साइड के कॉर्नर को भी आपने पहले वाले की तरह ही बनाना है। यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन चुके हैं। यहाँ पर आपने अंदर वाले फैब्रिक को कॉलर के इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। अब चाहें तो यहाँ पर इसको मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी तुरपाई कर रही हूँ। तुरपाई करने से हमारा कॉलर जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनता है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो
किसी भी पॉइंट पर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।